नमस्कार, सफल ज्ञानम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के विषय गणित उसके बारे में बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किस तरीके से बनाएं ताकि तय समय के अंदर आप सही से प्रश्न को हल कर पाएं। उसके लिए आइए चलते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि गणित का पाठ्यक्रम क्या है। इस विषय को मैंने अपने हिसाब से आपके सहूलियत के लिए कुछ क्रम में बांटा है, वर्गीकरण किया है, ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे तरीके से बैठ जाए कि किस प्रश्न को किस तरीके से पहचान कर बनाना है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब हम प्रश्न को बनाने के लिए परीक्षा में तैयार होते हैं तो हमारे सामने रैंडमली यादृच्छा या आप कह सकते हैं कि इन टॉपिक पर जो प्रश्न आता है वो एक तरीके से एक क्रम में नहीं आता। कुछ प्रश्न इधर कुछ प्रश्न उधर होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेना है कि आपके परीक्षा में 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के होंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना है। तो ज़रूरी होता है कि हम चयन किस तरीके से करें, ठीक है। तो उसके अनुसार आपको ये सारे टॉपिक को देख लेना है, जिसे मैं बारी बारी से आपको कराऊंगा। बस एक बात ध्यान रखना है, अगर वैसे बच्चे जो कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, जिनको गणित बहुत कम समझ में आती है, उनके लिए मैं काफ़ी प्रयासरत रहूँगा कि कम से कम ये जो विषय है, ये त्रिकोणमिति नाम से ना डर लगता है, क्योंकि इसमें जो तरह तरह के चिन्ह होते हैं या उनकी संक्रियाएं होती है, किस तरीके से वो कार्य करते हैं, इसको लेके परेशानी होती है। मतलब वो लगा नहीं पाते कि किस तरीके से इसको बनाना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति आपको बताएंगे, उसके बाद देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ये दोनों, अगर ये दोनों आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो यूँ समझिए कि 100 में से आप कम से कम 20 से 25 प्रश्नों का, न्यूनतम 20 आप दे देंगे, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो 20 प्रश्नों का आप जवाब अच्छे से दे पाएंगे, एकदम सही तय समय के अंदर। आपके पास समय भी बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति को। ये बहुत आसान होता है। पहले ये आसान है, सबसे पहले ये त्रिकोणमिति, उसके बाद निर्देशांक ज्योमेट्री, उसके बाद क्षेत्रमिति, उसके बाद हम लोग देखेंगे बीजगणित को, फिर आखिरी में हम ज्योमेट्री को देखेंगे। उससे पहले देख लेंगे संख्या पद्धति को, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रम है। तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो सबसे पहले त्रिकोणमिति, ठीक है, उसके बाद निर्देशांक ज्योमेट्री, उसके बाद ये हो जाएगा क्षेत्रमिति, उसके बाद बीजगणित, उसके बाद संख्या पद्धति, और सबसे आखिरी में हम ज्यामिति को देख रहे होंगे। मेरी बात मानिए, अगर आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी है, आप इतना कर लीजिए। बस इतना सा अगर आप कर लेते हैं, ये दोनों आप नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन ये हो जाता है, ये उतना भी टफ नहीं है, ये दोनों आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर आप इतना करके परीक्षा में जाते हैं ना, तो आप 50 प्रश्नों का जवाब आसानी से दे देंगे और तय समय के अंदर, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं, मैंने आपको जो जो बताया, ठीक है। तो गणित के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कुल 50 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ठीक है। इसमें से ये सारा विषय रहेगा गणित में, ये सब, ठीक है। पहले त्रिकोणमिति, बीजगणित, क्षेत्रमिति, निर्देशांक ज्योमेट्री, संख्या पद्धति और ज्यामिति, बस इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, ठीक है। मैं इतना ही आपको अभी बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ आगे बढ़े तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं भी खुल के इसमें मेहनत कर पाऊँगा। क्योंकि आप तक हमारी वीडियो अगर पहुँच रही है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग इच्छुक हैं। तो आज के लिए इतना ही है, और अगले वीडियो में जो है हम त्रिकोणमिति से शुरू करेंगे बताना, ठीक है। एकदम धैर्य रखिए और मेरे साथ बन जाइए। आपकी परीक्षा फरवरी महीने में होनी है, तो उससे पहले मैंने इसलिए ये वीडियो लाना शुरू किया है कि अगर आप इस पर लग जाएंगे, जितने भी विद्यार्थीगण हैं जो परीक्षा में अपेयर होने वाले हैं, अगर आप लग जाए तो विश्वास रखिए मेरी तरफ से कि आपको 50 प्रश्न का जवाब तो यूँ ही दे देंगे, मेरे पर विश्वास रखिए।
बिना लिखे, इतना तो बिना लिखे ये नहीं करा, लेकिन कम से कम लिख करके आप दिमाग से कैलकुलेशन करके जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को आपकी सब्सक्राइब की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो आप नहीं करेंगे, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ये नहीं कि आप सीख रहे हैं तो और ना सीखें, सभी को सीखना है, सीखने के लिए ये वीडियोस हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो बनता है इसलिए वो कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।